इस बॉक्स का जो नेम हमने रखा था वो हमने रखा था नेम। तो इसके अंदर जो डाटा हुआ वो इसके अंदर जाकर सेव हो गया, सिंपल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इसी तरह आप कहेंगे कि कोई भी डाटा, हमारे पास डिफरेंट किस्म के डाटाज होते हैं, ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग डाटा टाइप्स होती हैं। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एज इज इक्वल टू 21। यहाँ पे अब एज वेरिएबल बना जिसके अंदर एक 21 जो है वो वैल्यू सेव होगी। अब आप कहेंगे यहाँ पे हमने जो नेम लिखा उसको डबल कोट्स के अंदर लिखा, यहाँ पे हमने सिंपल 21 लिख दिया, ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो टेंशन नहीं लें, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ये सारा समझाऊंगा। सिंपल आपने ये समझना है कि वेरिएबल जो यूज होते हैं वो डाटा को सेव करने के लिए यूज होते हैं। किस डिफरेंट किस्म के डाटाज होते हैं हमारे पास इंटीजर डाटा होता है, हमारे पास करेक्टर डाटा होता है, हमारे पास स्ट्रिंग डाटा होता है, हमारे पास जो है वो बुलियन डाटा होता है। इस तरह हमारे पास और भी डिफरेंट किस्म के डाटा हैं, इनको हम कहते हैं डाटा टाइप्स। कौन कौन सी? स्ट्रिंग डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप एंड फ्लोट डाटा टाइप। ओके, अब लेट्स सपोज स्ट्रिंग डाटा क्या होता है हमारे पास। तो जब हम डिफरेंट करेक्टर, मतलब जब आप करेक्टर्स को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, लेट्स सपोज ये यहाँ पर हमारे पास 5 करेक्टर्स थे, जब ये 5 करेक्टर्स एक के साथ दूसरे के साथ मिले तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई। जब भी हमने स्ट्रिंग को सेव करना है किसी वेरिएबल के अंदर तो क्या करेंगे, हम उसको डबल कोटेशंस के अंदर लिखेंगे ताकि पीसी को पता चल जाए कि ये डाटा टाइप जो है हमारे पास वो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप का डाटा है जो हमने नेम वेरिएबल के अंदर रखा है। ये हमारे पास एक डाटा है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है, इंटीजर डाटा टाइप। तो जब हमने इसको एज के अंदर रखा तो एज वेरिएबल के अंदर 21 आया जो कि इंटीजर डाटा टाइप था। आप डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस की बात करें, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर क्या करते हैं, जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं हम उनके साथ जो है उनकी डाटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ये बुलियन डाटा टाइप है, ये फ्लोट डाटा टाइप है। पाइथन की ये बात आसान है, पाइथन का सिंटैक्स ही आसान है। अब हमें ये नहीं बताना पड़ा नेम को कि इसकी डाटा टाइप क्या है। जब हमने इसके अंदर ये डाटा रखा तो नेम को खुद ब खुद पता चल गया कि मेरी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी। ठीक हो गया। और जब मैंने एज वेरिएबल, ये देखें वेरिएबल एज है, उसके अंदर मैंने 21 को सेव किया है, तो अब एज को पता खुद ब खुद पता चल गया कि मेरी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर होगी। इसी तरह आप कुछ भी लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं हाइट 5.9। तो अब क्योंकि ये फ्लोट डाटा है तो हाइट जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप जो है ये खुद ब खुद ही फ्लोट हो जाएगी। इसी तरह लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट। आप वेरिएबल्स के नेम अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहे रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता कि आप स्टूडेंट रखें, हाइट रखें, नेम एज रखें, नेम रखें, जो आपको इजी लगते हैं आप वो रख सकते हैं। लेकिन ये जो है वेरिएबल नेम रिलेट करने चाहिए इसके अंदर जो डाटा है, ताकि हमें इनको कॉल करना आसान हो, हमें इनके नाम से पता चल जाए कि इनके अंदर कौन सा डाटा सेव है। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर है तो हम कहेंगे ट्रू। बुलियन डाटा टाइप क्या होती है? बुलियन डाटा टाइप के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, या ट्रू या फिर यहाँ पे फॉल्स। बुलियन मतलब दो, ट्रू फॉल्स। फ्लोट मतलब फ्लोटिंग वैल्यू, इंटीजर मतलब होल इंटीजर एंड स्ट्रिंग मीन आप यहाँ पे इसको ओके, स्ट्रिंग के लिए आप डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों का एरर नहीं आएगा। तो ये सिंपल है हमारे पास वेरिएबल्स। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है सबको?
सबको जी जी स्क्रीन सर। नजर आ रही है जी जी सर, और नजर आ रही। समझ भी आ रहा है सबको? जी जी सर, बिल्कुल समझ आ रही है सर। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे पास वेरिएबल्स। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज को रख दिया, हमने इनकी डाटा टाइप को पढ़ लिया। अब लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हमें इनके नाम से पता चले कि इनके अंदर कौन सी वैल्यू है। तो हमारे पास प्रिंट हम यहाँ पे लिखेंगे और ब्रेसेस के अंदर हम अपने उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें, रन एंड डिबग। यहाँ पे देखें कि क्या हुआ, उसने मुझे मेरा नाम प्रिंट करके दे दिया है। मैंने क्या किया, प्रिंट नेम, उसने मुझे नेम नहीं प्रिंट करके दिया बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू थी उसने मुझे वो वैल्यू प्रिंट करके दी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता एज, तो मुझे वो एज प्रिंट करके नहीं देता बल्कि वो उसने मुझे मेरी जो एज है वो प्रिंट करके देनी थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें उसने मुझे मेरी एज जो है वो 21 है। लेट्स सपोज अगर आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ तो ये डिबग हो रहा है। यहाँ पे देखें उसने कहा माई एज इज 21। तो अब क्या हुआ, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं वो सेम एज सेम यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। लेट सपोज यहाँ पे हमने लिखा था माई एज इज, तो इधर माई एज इज प्रिंट हुआ। उसके बाद हमने जो है कॉमा लगाया और एज वेरिएबल का नाम लिखा। जैसे ही वेरिएबल का नाम लिखा उसने मुझे उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट करा के दे दी है। अब उसने यहाँ पे एज प्रिंट नहीं किया बल्कि उसके अंदर जो वैल्यू थी वो प्रिंट की है। इसी तरह आप इस वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं वो भी प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस सेशन को ज़्यादा लंबा भी नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे क्लियर करने हैं। तो मैं आपको सबका थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आपने बस जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करना है। एक वीक है आपके पास, इस पूरे एक वीक के अंदर अगर आप दिन में एक कॉन्सेप्ट भी करेंगे ना, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी पाइथन जो है ना बेसिक, ये सारी क्लियर हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 घंटा डेली का अगर आप 1 घंटा भी देंगे ना, तो एक वीक के बाद आपकी जो पाइथन है ना ये सारी क्लियर हो चुकी होगी। ये मैं आपसे ऐड करता हूँ, टेंशन नहीं लेनी आपने। किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपको उसका जो है ना जवाब दिया करूंगा और आपको वो कॉन्सेप्ट समझा दिया करूंगा। नेक्स्ट होती है हमारे पास इनपुट एंड टाइप कास्टिंग। क्या होती है हमारे पास? अभी तक जो हमने कंप्यूटर को खुद बताया है कि भाई मेरा नाम बिलाल है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यूजर हमें खुद बताए कि मेरा नाम क्या है, लेट्स सपोज कंप्यूटर हमसे पूछ रहा हो कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो वो हम कैसे करेंगे? लेकिन इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो है इनपुट। इनपुट का वर्ड यूज करते हैं हम यूजर से डाटा लेने के लिए। लेकिन इधर एक ट्रैप ही होता है इनपुट स्टेटमेंट के अंदर। वो ट्रैप क्या है आप लोगों ने वो समझना है। सिंपल, पाइथन के अंदर जो भी चीज हम यूजर से एज इनपुट लेते हैं, यूजर से जो भी चीज हम एज इनपुट लेंगे वो उसको स्ट्रिंग समझ लेता है। जो भी चीज होगी वो उसको, यहाँ पर हमने जो स्ट्रिंग बनाई थी ना, इस तरह वो उसको स्ट्रिंग समझ लेता है। अब हमने लेट्स सपोज यूजर से ली थी एज, वो थी 21। अब जो हमारा इनपुट स्टेटमेंट था उसने उसको क्या कर दिया, 21 को डबल कोट्स के अंदर
कि ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग बन के आ गई है। और जब हम लेट्स सपोज एज के अंदर ऐड करेंगे 5, तो वो ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रिंग बन चुकी होगी। स्ट्रिंग के अंदर कभी भी 5 ऐड नहीं होता। अगर ये स्ट्रिंग ना होती, ये 21 होता, तो +5 करते तो हमारे पास 26 आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा जब हम एज इनपुट लेंगे। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग की, उसको हमें चेंज करना पड़ता है इंटीजर में। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टाइप कास्टिंग। जो किसी भी डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप के अंदर जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे होती है? यूजर से हम जो भी इनपुट लेना चाहें वो कैसे लेते हैं, आए हम उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे सिटी नेम का वेरिएबल बनाया, और इधर हमने क्या किया, एक इनपुट स्टेटमेंट लगाई, जिसके अंदर हम अगर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ओके। अब क्योंकि डबल कोट्स के अंदर मैंने ये चीज लिखी है, तो ये एज प्रिंट होनी चाहिए। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ये चीज काम करती है, इसी तरह ये इनपुट स्टेटमेंट के अंदर भी चीज काम करती है। जो भी चीज हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, वो सेम एज इट इज हमारे यहाँ जो है टर्मिनल पे डिस्प्ले होगी। और उसके बाद अब क्या होगा, क्योंकि हमने इनपुट लगाया है, तो वहां पे कर्सर जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा कि मुझे इनपुट दो। जब तक इनपुट हम उसे नहीं देंगे, कर्सर जो है इधर ही रुका रहेगा। जैसे ही हम उसे कोई इनपुट देंगे, लेट्स सपोज मैं अपनी सिटी का नाम उसे बताऊंगा, वो जो भी इनपुट आएगी वो इस सिटी वेरिएबल जो बॉक्स है इसके अंदर आके सेव हो जाएगी। और ये देखें, यहाँ पे वेरिएबल सिटी है और इसकी डाटा टाइप ये मैं बता भी रहा है स्ट्रिंग। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी जो भी डाटा टाइप, जो भी डाटा हम इसके अंदर लेंगे देंगे, उसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग ही रहेगी। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि पास ये चीज आए, उसके बाद मैं प्रिंट करवा लूं इस वेरिएबल को। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, माई एज इज 21 कहाँ से आया, इस प्रिंटमेंट स्टेटमेंट से आया। अब यहाँ पे व्हाट योर सिटी नेम, यहाँ पे कर्सर आके रुक गया है, उससे आगे प्रोग्राम नहीं चला। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई सिटी नेम इज सरगोदा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा, तो उसने मुझे यहाँ पे सरगोदा प्रिंट करके दिया। सरगोदा प्रिंट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने प्रिंट किया था वो वेरिएबल जिसमें उस यूजर ने डाटा अभी इंटर किया है, और इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। हमने अभी पढ़ा जो भी इनपुट लेंगे उसकी डाटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। इसी तरह लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मार्क्स, स्टूडेंट अपने मार्क्स एंटर करे। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ आपके लिए जो उसके मार्क्स हैं। ओके, और मैं इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें सिटी नेम जो ऊपर हमने इनपुट ली थी, और यहाँ पे वो कहते हैं इंटर योर मार्क्स। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 21 मार्क्स इंटर करता हूँ, तो 21 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट से लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ सेशनल इज इक्वल टू मार्क्स, इसको हम दे देते हैं जी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो क्या इसको रन करना चाहिए? कौन बताएगा हमें, क्या इसको रन करना चाहिए? यहाँ पे एरर देगा या ये रन करेगा? हमें बता रहे हैं जी अब आदि।
अब्दुल हादी, ओके अब्दुल हादी लगता है कहीं बिजी हैं, तो हमें अमीर हमजा बता रहे हैं। सारी बिजी हैं कहीं, कौन बता रहे हैं, एरर देगा या ये रन करेगा? सर जी मुझे लगता है कि ये एरर आएगा। उसकी जी वजह ये है कि बिल्कुल। हमारे पास जो है ना ये स्ट्रिंग है मेरे ख्याल में ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि इनपुट से हम जो भी डाटा आएगा हमारे पास मार्क्स के अंदर वो एज अ स्ट्रिंग आएगा, और स्ट्रिंग के अंदर कभी भी हम 5 ऐड नहीं कर सकते। अभी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ इसको रन करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट। तो यहाँ पे देखें उसने मुझे एरर दे दिया है, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो इसके लिए अब हमें इस एरर को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि हमें करनी पड़ती है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग कैसे होती है, उसका तरीका हमारे पास ये है कि हम करेंगे मार्क्स इज इक्वल टू जो भी हम जिस डाटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। लेट्स सपोज क्योंकि हमारे पास इंटीजर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर इनटू मार्क्स। अब ये क्या करेगा हमारे पास, एक सेकेंड बस। अब ये जो मार्क्स हमारे पास वेरिएबल है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइप कास्टिंग। मैं यहाँ पे अगर फ्लोट लिखता तो ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता। लेट्स सपोज अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही कोई हमारे पास इनपुट आए, ये उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे, तो अब हमें यहाँ पे ये करने की जरूरत ही नहीं रहती। अब इनपुट आई, यहाँ से मार्क्स आए, इंटीजर में कन्वर्ट हुए, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसमें 5 ऐड हुआ, 5 ऐड करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं सेशनल मार्क्स, और हम अब इसको करेंगे रन। सिटी नेम है सरगोदा, कुछ भी सिटी नेम रख सकते हैं। हमारे मार्क्स जो थे भाई इस बार 56 थे। तो पहली बार उसने मुझे कहा कि 56 यहाँ से आया मार्क्स प्रिंट होके, तो इस वक्त यहाँ पे मार्क्स 56 जो है ये एज अ इंटीजर है, क्योंकि हमने इसको ऊपर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है। और जैसे ही इंटीजर में अब कन्वर्ट था, अब हमें यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आया। अब उसने इसमें 5 ऐड किया, ऐड करने के बाद हमें प्रिंट करके यहाँ पे 61 दिखाया। पहले इससे पहले जब हमने टाइप कास्टिंग नहीं की थी, तब हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया था कि इंटीजर को हम कौन इंटीजर और स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट नहीं कर सकते। तो हमने टाइप कास्टिंग की, उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद हमने उसमें ऐड किया, तो हमारा ये स्मूथली रन हो गया। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास टाइप कास्टिंग। किसी भी डाटा टाइप से आप दूसरी डाटा टाइप के अंदर अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंडीशंस। कंप्यूटर इंटेलिजेंट उस वक्त बनता है जब वो कोई ना कोई डिसीजन ले सकता है। जिंदगी में अगर हम जिंदगी में अक्सर हम कहते हैं कि अगर ये हो गया तो हम वो करेंगे। लेट्स सपोज अगर बारिश हुई तो फिर जो है हम अम्ब्रेला लेके यूनिवर्सिटी जाएंगे, यही कहते हैं। इस तरह पीसीबी यही कहता है हमारे पास कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो मैं ये काम करूंगा, अदरवाइज मैं उसके अल्टरनेटिव जो काम है वो करूंगा। अ, कुछ स्टूडेंट ने सी पढ़ी होगी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी, वहां पे इफ के बाद
कंडीशंस आती है, कंडीशन के बाद ब्रेसेस आती हैं यहाँ पे, और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिखा जाता है। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसी कोई भी ब्रैकेट्स हम नहीं लगाते। पाइथन के अंदर हम जो है वो आइडेंटिशन यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा वो क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इफ क्या होती है। इफ हमारे पास वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जिस कंडीशन के फुलफिल होने पर हम कोई भी काम करना चाहते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इधर हमारा जो बजट है वो हम यूजर से लेते हैं कि यूजर हमें बताएगा बाजी कि हाउ मच योर बजट। ये हम यूजर से पूछ रहे हैं। अब यूजर को हम बजट पूछने के बाद उसको कुछ तजावीज देंगे कि भाई क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा बल्कि यूजर का जो बजट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, प्लीज माइक्रोफोन ऑफ रखें। तो अब हम यहाँ पे क्या है, कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद जैसे इंटर करेंगे तो ये जो स्पेस हमारे पास आई है, ये स्पेस ये इक्वल टू 4 स्पेस होती है। इसके अंदर अब 4 स्पेस के आगे जो भी चीज हम यहाँ पे लिखेंगे वो इफ के अंदर आएगी। जैसे ही इफ की कंडीशन कंप्लीट होगी, इसके अंदर जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, कोई भी जो भी चीज प्रिंट करवाना चाहेंगे वो इस कंडीशन पर जो है वो कंडीशन के फुलफिल होने पर ही रन होगी। लेट्स सपोज हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कि तुम्हारा बजट 1000 ऊपर है, ओके गो एंड ईट पिज्जा। ओके हो गया। एंड अब हम क्या कहते हैं, इफ हो गया। अब हम कहते हैं यूजर्स का बजट लिया है एलिफ। एलिफ एलिफ होता है कि अगर यूजर का जो बजट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 500 है, देन हम कहेंगे कि प्रिंट करो गो एंड ईट भैया बर्गर, कि आप पिज्जा इतने बजट में नहीं खा सकते। ओके। अब इसके बाद होता है हमारे पास एल्स, जिसमें हम लिखेंगे अगर इससे भी, अब लेट्स सपोज हमने यहाँ कहा इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1000, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अगर 1000 से तो बिलो है लेकिन 500 से ग्रेटर है, देन हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होने पर हमारे पास ये स्टेटमेंट रन होगी। अगर 500 से भी उसका बजट कम है, देन हम कहेंगे गो होम एंड स्लीप। ओके। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, यहाँ पे ऊपर वाली इनपुट, या हम इसको कमेंट आउट करते हैं। ओके आउट हाउ मच योर बजट। अब वो हमसे पूछ रहा है, यहाँ नीचे आप टर्मिनल में देखेंगे तो वो पूछ रहा है हमारे पास हाउ मच योर बजट एज इनपुट, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट से यूजर से डाटा ले रहे हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास 600 का बजट है एंड इंटर प्रेस किया, गो एंड ईट बर्गर। अब कौन सी स्टेटमेंट चली हमारे पास प्रिंट की, ये भी नहीं चली हमारे पास स्टेटमेंट, और ना ही ये स्टेटमेंट चली। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन जो फुलफिल हो रही थी वो थी बजट ग्रेटर देन इक्वल टू 500। हमारा बजट 500 से ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट चली। अब यहाँ पर हम जितनी भी स्टेटमेंट लगाते वो सारी चल जानी थी। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो गई थी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती देन इसके अंदर ब्लॉक के अंदर हम जो भी चीज लिखते, जितनी भी प्रिंट स्टेटमेंट, जितनी भी लॉजिक लिखते, वो सारी रन हो जाती। अगर
लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको तो इनपुट वाले को हम कमेंट आउट करते हैं ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। ओके, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगेन इसको जो है वो रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे वो हमारे पास कह रहा है ओके ओके ओके, यहाँ पे इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हम इनपुट ले नहीं रहे और मार्क्स का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया और नीचे यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एरर दिया है इसने। तो ये सारी स्टेटमेंट हमने कमेंट आउट की और अगेन हम इसको रन करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, मैं लेट्स सपोज अपना जो बजट है वो 400 इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे उसने मुझे कहा है गो एंड स्लीप। अब कौन सी स्टेटमेंट चली है हमारे पास यहाँ पे, लास्ट एल्स, क्योंकि ना ये कंडीशन फुलफिल हुई और ना ही ये कंडीशन फुलफिल हुई। तो अब ये भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चली, ये भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चली। जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारे पास जो एल्स की थी प्रिंट स्टेटमेंट वो रन हो गई। इस तरह इफ एल, एलिफ एंड इल एल्स होते हैं हमारे पास इधर। इफ एलिफ ये या ये, अदरवाइज अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती तो हमारे पास जो एल्स के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट होगी या जो भी लॉजिक होगी वो रन हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो कंडीशंस का था। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लूप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे पावर ऑफ ऑटोमेशन। हम सोचते हैं कि लेट्स सपोज आप सोचें कि आपके दोस्त जो है वो आपसे नाराज हो गया है, ठीक है, ये आपने सोचना है और उसने आपको बोला है कि आप उसे क्या करें, 100 बार जो है ना वो सॉरी का मैसेज सेंड करें, तब वो जो है आपसे राजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, बारी बारी एक बार टाइप करना स्टार्ट कर देंगे सॉरी 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 सॉरी, तो आपका बहुत जो है वो बहुत ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट हो जाएगा। तो इसी को अगर हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो इसी कॉन्सेप्ट को, जो एक कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है करने के लिए जो लॉजिक यूज होगी, हम उसे कहते हैं लूप्स, रेपिटेशन भी कहते हैं। ओके हो गया। तो मिसाल के तौर पर हम वो ही मैसेज जो आप सॉरी का लिखना चाहते हैं 100 टाइम लिखना चाहते हैं लेट्स सपोज, तो उसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल, तो यहाँ पे खैर नहीं होता। तो अगर हम लेट्स सपोज फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है हमारे पास, हम कहते हैं कि फॉर आई इन रेंज। अब ये क्या चीज है हमारे पास, आपने परेशान नहीं होना, बस मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अब फॉर लूप हमारे पास होता है एक, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया आई, उसे कहा आई इन रेंज। रेंज हमारे पास एक पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है। अब इसके अंदर जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे, अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू दी, तो ये रेंज का मतलब है कि 0 से लेकर 99 तक टोटल टाइम कितना हो गया, क्योंकि 0 इंक्लूड करेंगे तो 100। 100 की रेंज मीन 0 से 99, हम यहाँ पे लिखते हैं 10 मीन 0 से 9। टोटल रेंज क्या होगी हमारे पास यहाँ पे 10। आई फॉर आई चले कितनी बार, रेंज 10, जो आई है वो रन करेगा 10 बार, क्योंकि हमने रेंज के अंदर 10 लिखा है। और हर बार जो है हमारे पास प्रिंट करना है जो मैसेज हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। लेट्स सपोज मैं इसको रन करके आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट
और ये देखें यहाँ पे उसने मुझे जो है ना सॉरी 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 10 बार सॉरी जो है ना प्रिंट करके मुझे दे दिया। अगर यही काम मैं बैठ के खुद प्रिंट स्टेटमेंट से करता तो मुझे कितनी प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती यहाँ पे 10। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना पड़ता, प्रिंट करता इस तरह मुझे जो है 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ता और जो है उसके अंदर जो भी डाटा प्रिंट करवाना है वो लिखना पड़ता। तो यही काम हमने जो है वो 2 लाइन के अंदर कर दिया है। लेट्स सपोज वो तो 10 दफा प्रिंट किया ना, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे 100 टाइम 1000 टाइम प्रिंट करना होता, तो क्या मैं 1000 टाइम प्रिंट स्टेटमेंट लिखता? तो उसका बेटर सोल्यूशन यही था कि हम यहाँ पे लूप्स यूज करें। यहाँ पे हम छोटी छोटी मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ कि प्रिंट करो, सॉरी करो, प्रिंट करो, गो होम एंड स्लीप। या जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट्स नहीं चलती, वहाँ पे जो है पूरी लॉजिक चलती है कि यूजर जो है अगर लेट्स सपोज फ्रंट एंड पे किसी बटन पे क्लिक करता है, इफ यूजर क्लिक ऑन दिस बटन तो ये वाली लॉजिक चले, अदरवाइज यूजर अगर किसी और बटन पे क्लिक करे तो जो हमारे पास मेन्यू ओपन हो या जो बिल वाली साइड पे जाए, प्रोफाइल वाली साइड पे जाए, तो वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बस सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से समझा रहा हूँ। आपने कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे या हमारे नेक्स्ट सेक्शन में हम जब जाएंगे और जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वहां पे मैं आपको पूरी लॉजिक लिख के समझाऊंगा कि कैसे लूप्स यूज होते हैं, कैसे जो है वो कंडीशंस यूज होती हैं। बस सिंपल आपने क्या करना है कि जो भी कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं उनको अपने ज़हन के अंदर रखना है। ये फ्री सेशन है यहाँ की, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। बस सिंपल क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए, थ्योरी से निकाल कर प्रैक्टिकल की तरफ लाने के लिए। थ्योरी में हम जो है हमें पढ़ाया जाता है बस सिंपल इफ एल्स कंडीशंस की थ्योरी के अंदर पढ़ाया जाएगा, ये क्या होता है, कैसे रन करता है, बस सिंपल, नथिंग एल्स। प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा। हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके सीख रहे हैं, ना कि हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी इस वक्त हमने अपनी जो कंपनी है ज़ीवॉन के नाम से यूके के अंदर ओपन किया है, तो हमें भी अपनी इस कंपनी के लिए, सॉफ्ट टेक एक कंपनी है, इसके लिए हमें भी बंदे चाहिए जो कि एक्सपर्ट हों, जिनको थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वर्क आता हो। तो मैंने यही कोशिश की है कि अपने ही सेशन से जो स्टूडेंट्स जो काम करेंगे, जो एंड पे मुझे काम करके साथ साथ दिखाएंगे, तो उसी उन लोगों को ही हम अपनी कंपनी के साथ जो है कनेक्ट करेंगे, उन्हीं से ही काम करवाएंगे, उन्हीं के साथ काम करेंगे, ताकि उनका भी फायदा हो, हमें भी भरोसा हो कि हाँ जी इसको काम आता है, ना कि हम उन लोगों को ले आए जिनका हमें पता ही ना हो। तो अगर आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे, इस वीक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट वीक से आप लोगों को आसानी होगी जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये था हमारा लूप का सेक्शन कि लूप कैसे काम करते हैं। इसी तरह लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, दिखाता हूँ। प्लीज अपना माइक ऑफ रखें। हमारा एक लॉजिक यहाँ पे आप चेक करनी है, आप लोगों ने मुझे बताना है जो भी मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा। चलें, इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ कि हमारे पास लिस्ट क्या चीज है। जो भी स्टूडेंट्स सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, तो वो सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज हम लिस्ट को कहते हैं एरे, और एरे का नाम जो पाइथन के अंदर है वो यहाँ पे है लिस्ट। लिस्ट है, डिक्शनरी क्या चीज होती है, लिस्ट क्या चीज होती है, हमारे पास यहाँ पे टप्पल क्या चीज होती है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों ने अपने जेहन में रखने हैं। अब जो हमारे पास हम कोई भी एक ऊपर वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लेट्स सपोज हमने ऊपर एक मार्क्स वेरिएबल, नेम वेरिएबल बनाया, एज वेरिएबल, हाइट वेरिएबल, स्टूडेंट वेरिएबल। हर वेरिएबल के अंदर हमने देखा कि एक ही चीज यहाँ पे स्टोर हो रही थी। यहाँ पे एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक इंटीजर, यहाँ पे एक फ्लोट, यहाँ पे एक ही बुलियन वैल्यू सेव हो रही थी हर वेरिएबल के अंदर।
अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल के अंदर एक चीज स्टोर नहीं करनी। कैसे? कि अगर मुझे 100 स्टूडेंट्स के नाम रखने हों, 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनके मैंने नाम रखने हैं, तो क्या मुझे 100 वेरिएबल ही बनाना पड़ेंगे? मेरे पास एक क्लास है, उसमें 100 स्टूडेंट हैं, अब सबका नाम है। अब मुझे क्या नाम रखने के लिए सबका नेम 1, नेम 2, नेम 3 वेरिएबल बनाना पड़ेगा? नहीं। मैं क्या करूँगा, एक एरे मीन एक लिस्ट बना लूँगा नेम के नाम की, तो उससे क्या होगा, उन सब के नाम जो है एक ही वेरिएबल के अंदर मैं डाल दूँगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स नाम की हमारे पास एक लिस्ट है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फ्रूट के नाम रखने हैं। एप्पल, बनाना, अब क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रिंग डाटा टाइप था, इसलिए हम इनको जो है डबल कोटेशंस के अंदर लिखा है। ओके, लिस्ट के लिए हम जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो होती है स्क्वायर ब्रैकेट, स्टार्ट एंड एंड। यहाँ पे मीन यहाँ पे हमारी जो है ये फ्रूट वेरिएबल के अंदर ये सारा डाटा स्टोर हुआ है। अब जो फ्रूट का वेरिएबल है, ये हमारे पास एक वेरिएबल नहीं रहा, बल्कि एक लिस्ट बन चुका है, वो भी स्टर्लिंग डाटा स्ट्रिंग डाटा टाइप की, सॉरी, स्ट्रिंग डाटा टाइप की एक लिस्ट बन चुकी है, फ्रूट्स जो एक वेरिएबल था हमारे पास। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ फ्रूट्स को, और ये ऊपर वाला सारा काम जो है इसको हम जो है वो कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब हम अगर इसको रन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे देखें, उसमें मुझे जो है एप्पल, बनाना, चेरी एंड एप्पल जो है वो प्रिंट करके दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग था, इसके अंदर डिफरेंट जो फ्रूट के नाम थे, उसने मुझे वो सारे प्रिंट करके दे दिए हैं, ना कि एक ही प्रिंट किया है। ऊपर वेरिएबल के अंदर हमारे पास जब हम यहाँ पे देखें माई एज इज 21, तो क्योंकि एज के अंदर वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू थी, तो वो हमारे पास वेरिएबल था। लेकिन ये हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है, एक एरे बन चुका है, इसके अंदर हम जितना ही डाटा रखना चाहेंगे वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब अगर हम इसके अंदर लेट्स सपोज किसी एक जो बनाना है फ्रूट है, इसको जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, हमें पता है ये जो है ये एप्पल ये 0 इंडेक्स पे होगा, बनाना 1 इंडेक्स पे होगा, चेरी जो है ये हमारे पास 2 इंडेक्स पे होगा, और ये वाला जो एप्पल है ये हमारे पास जो है वो 3 इंडेक्स पे होगा। प्रोग्रामिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है ऑलवेज। अब लेट्स सपोज मुझे ये जानना है कि 1 इंडेक्स पर कौन से फ्रूट का नाम पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा फ्रूट, और इसके अंदर मुझे चाहिए 1 इंडेक्स, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अब मुझे जो भी 1 इंडेक्स पे होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे बनाना है, तो इससे मुझे बनाना प्रिंट करके देना चाहिए। यहाँ पे देखें, ये ऊपर वाली प्रिंट स्टेटमेंट चली, इसने मुझे सारे फ्रूट्स के नाम दिए, ये नीचे इसने मुझे ओनली बनाना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कहा है मुझे सिंपल 1 इंडेक्स पे जो भी डाटा है वो प्रिंट करके दो। इस तरह आप किसी भी इंडेक्स का डाटा अगर लेना चाहें तो आप इस तरह बाय इंडेक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। और एक चीज और, लिस्ट जो होती है म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मीन इसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अब
लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट अपेंड एंड प्रिंट कर लेता हूँ मैं भी फ्रूट्स को। अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, अपेंड क्या करेगा हमारे पास, अपेंड जो है इस लिस्ट के लास्ट पे ऑरेंज फ्रूट को भी जाके ऐड कर देगा। म्यूटेबल मीन अब लिस्ट बनी, लिस्ट बनने के बाद हम इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एप्पल था ओनली, और यहाँ पे हमने इसके अंदर जब अपेंड किया ऑरेंज, तो इसने ऑरेंज को उसके लास्ट पे ऐड कर दिया। अब इस पूरी जो फ्रूट लिस्ट है इसके अंदर ये सारा डाटा इसके साथ ऑरेंज भी जाके ऐड हो गया ऑन लास्ट। तो इसको कहते हैं म्यूटेबल, मतलब इसमें हम इस जो भी लिस्ट बनाए उसकी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज जिसमें हम चेंजिंग नहीं करना चाहते, तो वो है हमारे पास टप्पल। टप्पल कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास कि इस ये म्यूटेबल है, तो टप्पल हमारे पास क्या होगा, इम्यूटेबल। कि लेट्स सपोज एक दफा हमने बना दी कोई भी लिस्ट बना दी, उसके बाद हम उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। मीन अपेंड वाला फंक्शन जब हम चलाएंगे तो यहाँ पे वो एरर दे देगा कि आप टप्पल के अंदर कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास डेज का एक टप्पल है। टप्पल के लिए हम जो है ये ब्रेसेस यूज करते हैं, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रेसेस यूज करते हैं, और जो टप्पल के लिए हम सिंपल जो ब्रैकेट्स हैं ये यूज करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके, एंड इधर हम प्रिंट करवाते हैं डेज। तो यहाँ पे देखें मंडे ट्यूसडे एंड वेनसडे, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमने ये एक टप्पल बनाई उसके अंदर जो भी डाटा सेव करवाया उसने मुझे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ऐसा करो डेज के जो हमारे पास जीरो इंडेक्स है उसको जाके चेंज कर दो, और जहाँ पे मंडे है वहां पे संडे रख दे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी टप्पल को चेंज करने की ट्राई कर रहा हूँ कि पहले डाटा उसके अंदर मंडे है जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है जो भी लिस्ट या टप्पल स्टार्ट होगी। वहां पे मैं कहता हूँ मंडे की जगह जाकर संडे जो है वहां पे ऐड कर दें, मतलब रिप्लेस कर दें। अपेंड नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया जा रहा है। तो अब मुझे इसको यहाँ पे एरर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टप्पल है, टप्पल जो है वो इम्यूटेबल होती है, तो हम वहां पर अपना कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये देखें यहाँ पे उसने मुझे क्या कह दिया है यहाँ पे, एरर। ये देखें आप, वेरिएबल डेज टप्पल, यहाँ पे देखें ट्यूसडे वेडनेसडे एंड मंडे, हम इसके अंदर जो है वो संडे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दी है। अगर ये फ्रूट की जगह हम करते हैं तो फ्रूट में ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट एक लिस्ट थी, जबकि ये एक टप्पल है, टप्पल के अंदर इम्यूटेबल होता है, तो टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है टप्पल का और लिस्ट का। इसके अंदर इनके दरमियान जो डिफरेंट है वो डिफरेंस यही है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल और जो टप्पल है वो इम्यूटेबल होता है, उसको हम चेंजिंग नहीं कर सकते। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी क्या होती है हमारे पास,
डिक्शनरी का मतलब होता है हमारे पास, लेट्स सपोज हम कहते हैं एक स्टूडेंट की हमारे पास डिक्शनरी है। अब इसके अंदर इसके लिए हम जो है वो करली ब्रेसेस यूज करेंगे। हमने जो लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, टपल के लिए हमने सिंपल ब्रेसेस यूज की, और स्टूडेंट के लिए हम जो है यहाँ पे सॉरी डिक्शनरी के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास की होती है, एक हमारे पास वैल्यू होती है। हर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मीन हर वैल्यू की कोई ना कोई की होगी, हर ताले की कोई ना कोई चाबी होगी जिससे हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। कैसे, लेट्स सपोज मैंने स्टूडेंट नेम की एक डिक्शनरी बनाई, ये हमारे पास एक जो है की है जिसकी जो वैल्यू है वो ये है। ओके, इसी के अंदर हम डिफरेंट कीज को बना सकते हैं, जो भी ऊपर हमने वेरिएबल्स बनाए थे वो सारे हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ 25 एंड सिटी इज ग्लासगो। ओके, अब लेट्स सपोज इसके अंदर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। यहाँ पे मैंने क्या किया, डिक्शनरी स्टूडेंट नेम की एक की वैल्यू दिस नेम, एज एक की उसकी ये वैल्यू, सिटी एक की उसकी ये वैल्यू। अब स्किल एक की है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास खुद एक लिस्ट है, मीन डिक्शनरी के अंदर हमने एक और लिस्ट बना दी है। ठीक है, तो अब हम लेट्स सपोज इस नेम को एक्सेस करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस एज को एक्सेस कैसे करेंगे, इस सिटी को एक्सेस कैसे करेंगे, और इसकी जो ये लिस्ट हमने बनाई है इस वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इन चीजों को एक्सेस करने के लिए हमारे पास ये इनकी की है, हम के इनको इनकी की के नाम से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने लगा हूं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रिंट करा दें स्टूडेंट नेम। ओके, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो स्टूडेंट नेम हमारे पास क्या है, बिलाल, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए बिलाल। तो यहाँ पे देखें इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। इस तरह आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम इस डिक्शनरी के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस उसकी की से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक्सेस किया नेम को, आप एज को एक्सेस करके देखिएगा, आप सिटी को एक्सेस करके देखिएगा, आप स्केल को जैसे ही एक्सेस करेंगे तो आपके पास पूरी जो लिस्ट है वो प्रिंट होनी चाहिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्किल्स को प्रिंट किया तो यहाँ पे देखें इसने मुझे अभी एरर दिया है। एरर क्यों दिया है, जस्ट अ सेकेंड।
हम यहाँ पे देखते हैं एस कैपिटल सर। हाँ सॉरी, एस कैपिटल होना चाहिए हमारे पास। यहाँ पे देखें, उसने हमें जो है यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करके दे दी है। तो ये था हमारे पास लिस्ट का कॉन्सेप्ट और टप्पल का कॉन्सेप्ट और डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। किसी को समझ नहीं आई तो अभी आपके जो है वो क्वेश्चन वाली साइड पे भी जाते हैं। तो आपका काम सिंपल क्या है कि आज ही अगर आप लोग अपने फ्यूचर के साथ सीरियस हैं तो दो काम आपने करने हैं। एक, आज ही आपने अपना गिट हब का जो है वो अकाउंट बनाना है। दूसरे नंबर पे आपने अपना जो है वो लिंक्डइन का भी अकाउंट आज ही बनाना है। और ये जो सारा आज हमने कोड किया, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, वेरिएबल पढ़ा, लूप्स पढ़े, हमने यहाँ पे जो है कंडीशंस को पढ़ा है, उसके बाद हमने लिस्ट को पढ़ा, टपल को पढ़ा और डिक्शनरी पढ़ा है। यहाँ पे ये सब की आपने प्रैक्टिस करनी है। आपके पास एक पूरा वीक है, ठीक है। इस वीक के अंदर आपने इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। कुछ कॉन्सेप्ट फंक्शन जैसे कि रह गया, हमारा आज का टॉपिक था, लेकिन टाइम क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा हो गया तो सेशन में ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहता। नेक्स्ट सेशन में हम फंक्शंस को पढ़ लेंगे और लाइब्रेरीज जो हैं वो क्लियर कर लेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, गिटहब का अकाउंट बनाना है और लिंक्डइन का भी अकाउंट बनाना है। जितना आज का कोड है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइज चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करें। और आपने आज पहली लिंक्डइन पे पोस्ट डालनी है। जो बंदा ये टास्क करेगा ना, समझ लें वो अपने फ्यूचर के साथ सीरियस होगा। जब आप लिंक्डइन पर एक्टिव रहेंगे ना तो आपकी फ्यूचर के जो समझ ले दरवाजे हैं ना वो खुलेंगे। आप लोगों ने आज का कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपने एक पोस्ट डालनी है। कोड स्क्रीन की पिक्चर लें, लिंक्डइन पे लगाएं, उसके ऊपर मुझे टैग कर दें और लिखें कि अंडर द जीमोन मेंबरशिप हमने आज का जो कोड है ये रन किया है और हम अपने फ्यूचर के साथ सीरियस हैं और हम इसको लेके इन सेशंस के साथ साथ हम इंशाल्लाह अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप करेंगे। एनीवन हैव क्वेश्चन? सर जी ये ना कोड की आउटलाइन बता दीजिएगा। जी जी, कोड की मैं आउटलाइन बिल्कुल आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं बल्कि आपके साथ ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा कोर्स की आउटलाइन। अभी तक हमने सिंपल, मैंने आपको स्टार्ट में, शायद आप लेट ज्वाइन हुए, तो एजेंडा आपको ये बताया था कि सबसे पहले हम लॉजिक को समझेंगे, उसके बाद हम जो डिसीजन, हमने इफ एल्स को देखा, उसके बाद हमने लूप्स देखा, उसके बाद हमने आज लिस्ट, टप्पल और डिक्शनरी को देखा। इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है वो फंक्शंस रह गए हैं और कुछ लाइब्रेरीज रह गई हैं। उसके बाद हम अपने लाइव प्रोजेक्ट्स की तरफ आएंगे। हम हर वीक अपना एक जो डेली लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हम अपना जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया करेंगे, उसको अपने गिटहब अकाउंट पर डालेंगे और जो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने फाइवर के अकाउंट को भी बिल्ड करेंगे और उस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एनीवन एल्स? चलें, क्वेश्चन नहीं है। जितने मेंबर हैं, और ये बहुत अच्छा हुआ कि हम बहुत थोड़े से मेंबर रह गए हैं और इंशाल्लाह मैं इन्हीं मेंबर के साथ चलूँगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऑन द लास्ट आप लोग कहेंगे कि हमें इस सेशन का फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और ऑन द लास्ट जब हम हमारे 6 से 7 वीक हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट अपनी कंपनी के साथ भी कनेक्ट करूंगा। जो हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। कुछ आप लोगों को उसके जो है वो डमी प्रोजेक्ट्स आप लोगों से बनवाया करूंगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग मिल के एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे कि इंशाल्लाह हम लोग सब लोग जो है अपने फ्यूचर में कामयाब होंगे। आप लोगों को कोई भी
मसला हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए कोड के अंदर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को उसके जवाब दे दिया करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।